क्वेश्चन नंबर 15। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। इस क्वेश्चन में दो एपी दिया हुआ है। पहला एपी देखो है 63, 65, 67 है, और दूसरा एपी का दिया है 3, 10, 17 दिया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि पहला एपी और दूसरा एपी है, इन दोनों के कौन सा पद आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नहीं, जैसे देखो पहला एपी है ना ये, और दूसरा एपी है, तो इसके इधर और तो पद होंगे नहीं। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा, छठा पद, सातवां पद होगा कि नहीं होगा। देखो पहला एपी है तो इसका पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथा पद, फिर पांचवा पद, ये छठा पद, ये सातवां पद, ये आठवां पद। ये दूसरा एपी है तो इसमें भी देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, ऐसे देते रहेगा कि नहीं जाएगा, जाते रहेगा ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पद होगा जो कि आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे। समझा कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है 63 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 65 है तो यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे 67 है तो कितना है 17 है। लेकिन इस दोनों एपी में एक समय ऐसा आएगा कि जो दोनों एपी का जो पद होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर में होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 16 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आएगा, मतलब कि दोनों पद आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही बताना है कि कौन सा पद है कि जो आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए देखते हैं कौन सा पद है जो कि आपस में बराबर होंगे। समझ में क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला एपी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला एपी क्या है 63, 65, 67 लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, ए बराबर कितना है बताइए 63 है, डी निकालेंगे। बताइए डी कैसे निकलेगा, A2 में से A1 घटेगा तो डी इक्वल टू 65 में से कहा घटाएंगे 63, डी का मान कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब बताइए इसमें एन है कि नहीं है, नहीं है एन नहीं है, एन है नहीं है, नहीं ना है। तो इसमें क्या करेंगे ना, एन के फॉर्मूला लगा देंगे। इस एपी का जो एन का मान आएगा और इस एपी का जो एन का मान आएगा, वो दोनों एन का मान क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। जब ऐसा करेंगे ना तो क्या निकल जाएगा, एन का मान निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए कैसे यहां से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लिख देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन का मान कितना है, नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आ गया। ए का मान है 63, फिर प्लस एन का मान नहीं है, लेकिन डी का मान है कितना है 2, तो एन बराबर 63 प्लस इससे गुना कर देंगे तो 2n, फिर इससे गुना होगा -2। समझ में आ गया। अब यहां से देखो एन बराबर ई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 63 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 61 प्लस 2n। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहां से देखना, यहां तक समझ में आ गया ना। अब यहां पे देखना दूसरा एपी लिखेंगे। क्या करेंगे, दूसरा एपी यहां पे दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट है। इसमें देखिए ए बराबर कितना 10, डी बराबर कितना, A2 में 7 घटा देंगे तो डी इक्वल टू A2 का मान कितना 10 माइनस 10, डी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें एन है
एन है? नहीं है, नहीं है ना। अब लगा देंगे किसका फॉर्मूला? एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान नहीं है, बराबर ए का मान है 3, फिर प्लस एन का मान नहीं है, डी का मान है 7 है। एन बराबर 3 प्लस यहां से गुना कराओ 7n, यहां से -7। एन बराबर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसमें से बचेगा माइनस कितना बचेगा? 4, फिर प्लस 7n। ये होगा समीकरण 2। हो गया। पहला एपी का एन का मान और दूसरा एपी का एन का मान आपस में क्या कर देंगे? बराबर करेंगे। तो यहां पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा? दोनों एपी का एनवा पद बराबर करने पर। समझ में आ गया? यानी एन बराबर क्या लिखेंगे? एन, ये हो गया पहला एपी का एनवा पद, इसका मान कितना है? 61 प्लस 2n हो गया, बराबर ये दूसरा एपी का एनवा पद है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है? -4 प्लस 7n। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए 61 है तो 61 लिखेंगे, ये -4 है तो इधर काम हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा +4 बराबर पहले से है 7n, इधर माइनस में है कि प्लस में? प्लस में है तो इधर काम में आएगा माइनस में 2n आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 बराबर इधर घट जाएगा, कितना बचेगा? 5n। अब यहां से 65 बटा 5 बराबर n, ये कटेगा क्या बार में? 13 बार में, 13 पचे 65, n का मान कितना आ गया? 13। मतलब कि इस एपी और इस एपी का जो 13वां पद है ना, आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ये हो गया आपका आंसर।